नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं एक ही वीडियो में 9 ग्रह को कवर करूंगी और हाथ में बताऊंगी कि 9 के 9 ग्रह क्या फल देते हैं। मतलब बिल्कुल शॉर्ट में समराइज करके मैं आपको समझा रही हूँ, बहुत ही कम टाइम में। देखिए, 9 ग्रह का वीडियो। पामिस्ट्री क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको बताया है। पामिस्ट्री होता है आपके माइंड में जो भी चीज चल रहा है ना, आपके माइंड में, बस उसका मिरर होता है, कुछ भी अलग से नहीं होता है। क्योंकि देखिए, आपके माइंड में वही चीज चलेगा जो आप सोचोगे, और आप वही सोचोगे जो आपके कुंडली में ग्रह दशा चल रहा है। क्योंकि व्यक्ति को आप देखोगे, वही व्यक्ति का जब खराब टाइम चल रहा होगा, राहु शनि चल रहा है, तो वो व्यक्ति का वे ऑफ थिंकिंग बिल्कुल अलग रहता है। और वही व्यक्ति का जब गुरु चल रहा हो, सूर्य चल रहा हो, बुध चल रहा है दशा, तो उनका वे ऑफ थिंकिंग बिल्कुल अलग हो जाता है। एक ही व्यक्ति समय समय पे अलग अलग बर्ताव करते हैं। ये क्या है? यही तो एस्ट्रोलॉजी है, यही तो पामिस्ट्री है। तो आपको ये सारे सोच कहाँ से मिल रहा है? कुंडली के ग्रहों से मिल रहा है। और इम्प्लीमेंट कहाँ पे हो रहा है? अपने दिमाग में आप सोच रहे हो, कर रहे हो, तो उसका जो इम्प्लीमेंट जो हो रहा है ना, उस चीज को हम अपने पाम में देखते हैं। क्योंकि आप लोग पूछते हो, अपने बहुत सारे सवाल आपने किया है, बहुत सारे व्यूअर्स ने किया है कि कुंडली और पामिस्ट्री में क्या अंतर है। तो कुछ अंतर नहीं है। कुंडली में जो भी ग्रह दशा है वो प्रेरित करता है उस चीज की ओर, और आप उस चीज को कितना फॉलो करते हो, उस चीज को कितना आप इम्प्लीमेंट करेंगे, वो चीज दिखाता है आपके पाम। क्योंकि पाम में एकदम से, अगर पाम की रेखाएं जो होती हैं हर 6 मंथ पे चेंज होती रहती है। आप आज सोचना शुरू करो कि मुझे बहुत ऑफिसर रैंक का जॉब चाहिए, तो आपकी हाथ की रेखाएं में सूर्य मजबूत होना शुरू हो जाएगा, गुरु मजबूत होना शुरू हो जाएगा। आप आज सोचो कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सोना है, मेरा मन बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, तो आज के आज आपके हथेली में डिप्रेशन की लाइनें उभरनी शुरू हो जाएगी। तो यही होता है। जस्ट लाइक आप जो सोच रहे हो ना, वो सारी रेखाएं आपके हथेली में दिखती है। क्योंकि 9 के 9 ग्रह हमारे हाथ में है। ये नहीं कह सकते हैं कि पामिस्ट्री में सिर्फ 4 रेखाओं का खेल है। जी नहीं, 4 रेखाएं का कुछ भी खेल नहीं है। 4 रेखाएं के अलावा 9 ग्रह का भी खेल है। यहाँ पे चिन्ह का सबसे बड़ा महत्व है, अंगुली का महत्व है, गांठे का महत्व है। इसलिए तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है। अगर किसी पाम का एनालिसिस आप करते हैं, सिर्फ एक रेखा को देख के आप नहीं डिसाइड कर सकते कि व्यक्ति ऐसा प्रवृत्ति है या फिर व्यक्ति इस प्रकार से जीवन यापन करेगा। उसके लिए फुल एनालिसिस होता है, जिसमें कि आपकी हथेली का कलर, आपकी हथेली का शेप, आपकी हथेली का इस तरह सा फैलाव, आपके फिंगर, आपके नाखून, आपके चिन्ह, आपके हथेली का गांठें, आपके हथेली का पर्वत, ये सारी चीज देखना पड़ता है। फिर जाके एक एनालिसिस होती है हथेली की। तो चलिए हम लोग सीधे पॉइंट पे आते हैं। 4 रेखाओं की नहीं होती है, माउंट होता है। 9 माउंट होते हैं हथेली में। अब माउंट क्यों बोलते हैं हथेली में? माउंट क्यों बोलते हैं? माउंट का आकार कैसा होता है? तो आप लोगों को जैसा कि पता ही है, माउंट जो होता है ना, हमेशा इस प्रकार से थोड़ा उबड़ा हुआ, थोड़ा सा अप होता है ना। हमारी जो समतल भूमि होती है थोड़ी सी अप होती है, थोड़ी सी उबड़ी हुई, तो उसे ही हम लोग माउंट कहते हैं, पर्वत कहते हैं, है ना। तो आपको क्या देखना है? 9 पर्वत होते हैं, 4 रेखाएं होती है, 9 पर्वत होते हैं। तो 9 पर्वत के बारे में सबसे मैं बता दूं पहले, ये शुक्र का माउंट है, ये आपका गुरु का माउंट है, ये आपका शनि का माउंट है ना। ये देखिए, ये वीनस है, ये जुपिटर है, ये शनि है, ये आपका सूर्य है ना, ये सटर्न है, हाँ ये सूर्य है, और ये आपका मरकरी है, ये आपका मार्स है, ये आपका एक्सटर्नल मार्स है ना। और यहाँ पे जो पाया जाता है, यहाँ पे ये हो गया आपका इंटरनल मार्स, जिसको कि हम लोग निगेटिव मंगल बोलते हैं। उसके बाद ये मून है आपका, है ना, और ये आपका केतु है, और बीच का जो एरिया है ये आपका राहु है ना। इस प्रकार से 9 माउंट होते हैं हमारे हथेली में। अब देखिए, अब सिर्फ माउंट पे आप आइए, ठीक है। माउंट पे हम लोग देखते हैं। तो सिर्फ माउंट पे सबसे पहले गुरु की माउंट को हम लोग चेक करते हैं। गुरु की माउंट में क्या है? देखिए, गुरु की जो माउंट है ना, ये गुरु की माउंट है। तो गुरु की माउंट में जब भी आप थोड़ा सा उभार देखें, है ना, अप रहे, किसी भी जातक की हथेली अगर आप देखेंगे, सबसे पहले माउंट चेक करेंगे। अगर माउंट में थोड़ा सा भी उभार हो, तो इट मीन्स ऐसे जातक जिनका भी गुरु उभरा हुआ हो, तो कम मेहनत में बहुत असीम लेवल का सफलता पाते हैं। अगर आपका गुरु अच्छा है तो आप बहुत अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे धार्मिक संस्थान से जुड़े हुए हो सकते हैं, आप धार्मिक क्रियाकलाप कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे जज बन सकते हैं, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट पे, यानी कि आपको एक क्लास का जॉब, ऑफिसर रैंक का जॉब हो सकता है अगर सूर्य का सपोर्ट मिल जाए तो। समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित, पूजनीय, पवित्र व्यक्ति कहलाते हैं अगर जिनका गुरु अच्छा हो कुंडली और हाथ में। तो हाथ में अगर पहली नज़र में आपको देखना है, सिर्फ और सिर्फ माउंट देखना है, तो अगर माउंट उभरा हुआ है तो कम मेहनत में बहुत अच्छी सक्सेस पाते हैं। अब शनि क्या है? शनि आपको मेहनत कराता है। सारे माउंट का उभरा हुआ बहुत शुभ और श्रेष्ठ बोला गया है, बट शनि का उभरा हुआ श्रेष्ठ और शुभ नहीं बोला गया है। क्यों? क्योंकि शनि अगर
अगर ज़्यादा डेवलप हो जाएगा तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा वर्कहॉलिक नेचर का हो जाएगा। मतलब दिन रात इनको मेहनत करवाते रहो, कभी नहीं थकेंगे। बिल्कुल अपने भौतिक सुख सुविधाएं होती है ना, जो लाइफ में एक प्लेजर देता है, उससे व्यक्ति दूर चला जाता है। अगर शनि जरूरत से ज़्यादा कुंडली में भी अच्छा हो जाए या फिर हथेली में भी बहुत ज़्यादा अच्छा, नीरस जिंदगी जीना, सही गलत न्याय के चक्कर में व्यक्ति पड़ा रहता है। तो हमारा जीवन जो है ना, गृहस्थ का जीवन है, मनुष्य जीवन है, तो उसमें थोड़ी बहुत भोग विलास की भी आवश्यकता होती है। तो इसके लिए आपको शनि को देखना पड़ेगा, थोड़ा दबा हुआ ही रहना चाहिए। अगर किसी को सन्यासी बनना है तो बिल्कुल आप शनि उभरा हुआ रहेगा, बिल्कुल बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर गृहस्थ जीवन में अगर आप सन्यासी लाइक जीवन जीते हैं तो वो जीवन कलहपूर्ण हो जाता है। बहुत लोगों को पता होगा ये चीज़, है ना। तो इसके लिए आपको अपने फैमिली को भी टाइम देना है, अपने बीवी बच्चे को टाइम देना, अपने परिवार, अपने माता पिता सबको टाइम देना है और काम को भी महत्व देना है। तो अगर शनि इस अवस्था में अगर ज़्यादा उभर जाए तो व्यक्ति सिर्फ काम को महत्व देगा, फैमिली को साइड कर देगा। तो इसीलिए बोला जाता है, कुछ व्यूअर्स ने मुझे बोला है कि मैम शनि उभरा हुआ है शुभ होता है। शुभ होता है लेकिन दूसरे वे में शुभ होता है। अगर आप एक फैमिली लाइफ जी रहे हो, एक फैमिली के साथ लाइफ जी रहे हो, तो उसके लिए शुभ नहीं बोला जाता है शनि अगर ज़्यादा उभरा हुआ हो तो, है ना। तो इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। अगर शनि नॉर्मल डेवलप है, ज़्यादा ना दबा हुआ ना ज़्यादा उभरा हुआ हो, तो ऐसे जातक वर्कहॉलिक नेचर के हार्ड वर्कर होते हैं। वर्कहॉलिक नहीं कह सकते हैं, हार्ड वर्कर कह सकते हैं, है ना। विल पावर जो होता है ना इनका, मतलब सहन शक्ति, साहस बहुत अच्छा होता है, विल पावर बहुत अच्छा होता है। ऑब्स्टिकल भी आते हैं ऐसे जातक के लाइफ में, तो ऑब्स्टिकल पे भी ये लोग डटे हुए रहते हैं, बिल्कुल हिलते नहीं हैं। इतने अच्छे होते हैं ये लोग और न्यायप्रिय होते हैं, जल्दी गलत नहीं करते हैं किसी के साथ में। तो ये होगा। अब सूर्य होता है तो क्या होता है, सूर्य अगर आपका अच्छा हो कुंडली में या फिर हाथ में, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है ऐसे जातक को। अगर इनको आप अटेंशन नहीं दो और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेंगे तो ये वहाँ जाएंगे ही नहीं। तो ये थोड़ा सा, जैसे सूर्य जब चमकता है आसमान में तो कोई भी ग्रह आपको नहीं दिखता है, कोई भी तारा नहीं दिखता है, तो यही होता है। अगर सूर्य निकल गया, यानी कि सूर्य प्रधान व्यक्ति आपके सामने आ गए, तो फिर कोई सामने से नहीं टिकेगा, वही दिखेगा, वही व्यक्ति दिखेगा। तो इसीलिए सूर्य का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, हथेली में भी और कुंडली में भी। तो हथेली में अगर सूर्य माउंट उभरा हुआ हो, अगर ज़्यादा उभरा हुआ तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इगोस्टिक हो जाएगा। इगोस्टिक कहने का मतलब क्या, उनके नाम के आगे जी ना लगाए और नाम के पहले श्री ना लगाए तो नाराज हो जाएगा। तो व्यक्ति ऐसे होते हैं। अगर सूर्य आपका ज़्यादा डेवलप हो जाए, सूर्य ज़्यादा डेवलप यानी कि ये उभरा हुआ हो और ये फिंगर भी आपको शनि के बराबर कब से हो जाए, तो ये चीज़ होता है। मतलब नॉर्मल डेवलप हो तो ठीक है, रिस्पेक्ट देते जाइए और इनसे काम करवाते जाइए। तो ये होता है। अटेंशन सीकर होते हैं लाइफ में, इन्हें अटेंशन चाहिए ही चाहिए। क्यों ना चाहिए, क्योंकि वो उस पोस्ट पे जाते भी हैं ना। क्योंकि सूर्य जो है ना आपको हमेशा उच्च पद, उच्च पोस्ट को, हाई पोस्ट को दिखाता है। तो जब आप काम वैसा करोगे तो आपको वैसे ही सक्सेस मिलेगी, वैसे ही आपको मान सम्मान मिलेगी। वैसे अगर मान सम्मान नहीं मिलेगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो यही होता है सूर्य का प्रधानता अगर हथेली में है। अब आइए बुध पे। तो बुध, मरकरी जिसको हम लोग बोलते हैं, बुध का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, हमारी कुंडली में, हमारे हाथ में। अगर बुध माउंट उभरा हुआ, अच्छा एक चीज़ और मैं बता देती हूँ साथ में, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो एक स्पेशल क्वालिटी आप देख लेना, बुध इस तरह से होना चाहिए। थोड़ा सा ये जो एरिया है ना, जो कि देखिए हथेली का ये जोन जो है, ये फिजिकली है, ये आपके लॉजिकली है और ये आपके मेंटली है। क्योंकि मेंटली है, यहीं से आपको सारा मेंटली वर्क करते हैं, ये जोन होता है, बटा हुआ होता है। तो आपको ये थोड़ा सा होना, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ऐसे जातक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनते हैं। अच्छा, बुध अगर अच्छा हो तो क्या होता है, वाणी के बहुत मधुर होते हैं। अगर ये कहीं चौराहे पे भी बोलना शुरू करें ना तो वहां पे भी भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। इतनी अच्छी कैपेसिटी होती है इनकी, इतनी अट्रैक्शन होती है ना, मैग्नेटिक होता है, मैग्नेट होता है इनके आवाज में, चुंबक का होता है जो कि खींचे चले आते हैं लोग। तो इतने अच्छे वाणी के होते हैं जिनका भी बुध ग्रह अच्छा हो, या कुंडली में या फिर हथेली में। तो ये उभरा हुआ हो, सिर्फ मैं माउंट की बात कर रही हूँ यहाँ पे, इसके चिन्हों की तो बात मैं कर ही नहीं रही हूँ, सिर्फ माउंट उभरा हुआ तो व्यक्ति इस प्रकार से होते हैं। बहुत अच्छी वाणी होती है, बिजनेस माइंडेड बहुत होता है और अट्रैक्शन, अपने उम्र से बहुत कम उम्र के दिखते हैं, अट्रैक्टिव दिखते हैं। किसी भी उम्र में किसी भी जगह पे ये अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो लोग इनसे अट्रैक्ट हो ही जाएंगे। तो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे गुड स्पीकर होते हैं, बहुत अच्छे। आप रेडियो जॉकी में देखते होंगे ना, किसी का आवाज़ बहुत प्यारा लगता है सुनने में, तो बिल्कुल जिनका उनके बुध की प्रधानता है तभी लगता है। किन्हीं व्यक्ति का आपको भाषण सुनने में बहुत मज़ा आता है तो कहीं ना कहीं बुध की प्रधानता है, तभी जाके भाषण सुनने में बहुत सुंदर अच्छा मज़ा आता है। मतलब बोर नहीं करेंगे ये व्यक्ति, है ना। 1 घंटा का भाषण आप 4 घंटा सुन लो फिर भी लगेगा कि मैं अभी आधा घंटा ही सुनी हूँ, लाइक इस तरह से होता है। तो ये होता है बुध की प्रधानता, है ना। उसी प्रकार से अगर आप मंगल उभरे हुए हो
तो ये लोग अपने दम पे प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अचीव करते हैं। मंगल जो है ना बहुत ही अच्छा होता है। मंगल आपका अगर उभरा हुआ हो, जैसे लाइक इस प्रकार से थोड़ा सा अगर इस तरह से कल्ट भी थोड़ा सा इस तरह से फैला हुआ भी हो, तो ये लोग इतने ज़्यादा साहसी होते हैं ना, अपने दम पे ही सब कुछ करते हैं। प्रॉपर्टी तो ह्यूज ऑफ प्रॉपर्टी, मल्टीपल एसेट होता है इन लोगों के पास में। और जैसे मंगल है खेलकूद, अगर मंगल और शुक्र बहुत सुंदर हो जाए तो व्यक्ति खेल में बहुत आगे जाते हैं। जैसे बहुत अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं, मतलब खेलकूद के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर मंगल और शुक्र उभरा हुआ होता है। तो ये होता है आपको। अंदरूनी मंगल बहुत ज़्यादा उभरा हुआ तो क्या होगा, राह चलते झगड़ा करेंगे व्यक्ति। देखिए ये फिर भी आपको सही है, ये मेंटली आपको स्ट्रांग करेगा। हाँ, कहाँ झगड़ा करना है, कहाँ गाली देना है, कहाँ प्यार से बात करना है, ये बताएगा आपको बाहरी मंगल। लेकिन अंदरूनी मंगल उभरा हुआ तो व्यक्ति इधर ना देखेगा उधर देखेगा, सीधे मारपीट के लिए तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा आप इसको टच कर दो, धक्का लगा दो, फिर देखो आप झगड़ा। आप देखते होंगे ना कभी जाते हुए कि व्यक्ति थोड़ा सा उसके गाड़ी में टच हो गया, उतर के पहले मार लेगा फिर गाड़ी चलाएगा, चाहे वो कितना भी लेट हो रहा हो ऑफिस के लिए। तो ये चीज़ होता है। अगर अंदरूनी मंगल ओवर डेवलप हो तो हमेशा कोई चीज़ अति अच्छा नहीं होता है, तो ओवर डेवलप नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए आपका चंद्र। चंद्र क्या होता है, इमोशंस होता है हमारा, चंद्र हमारा मन होता है। तो चंद्र डेवलप हो तो व्यक्ति मन के बहुत अच्छे होते हैं, है ना। अब ये ज़्यादा डेवलप हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए आप हथेली में देखेंगे कि चंद्र का एरिया सबसे बड़ा होता है। आप हथेली में ये एरिया चंद्र का होता है। क्यों बड़ा है, क्योंकि हमारा मन का कोई लिमिटेशन नहीं है। हम कितना भी सोच सकते हैं, कितना भी ज़्यादा सोच सकते हैं, कितना भी ऊंचा सोच सकते हैं, कितना भी नीचा सोच सकते हैं, कितना भी मतलब जितना मर कोई लिमिटेशन नहीं होता है, अनंत होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बस आपको बारीक चीज़ देखना है। अगर चंद्र का माउंट इस प्रकार से डेवलप है, ओवर डेवलप नहीं है, थोड़ा डेवलप है, तो ऐसे लोगों को डायरी जरूर लिखना चाहिए, चाहे थोड़ा भी डेवलप हो। क्योंकि ये लोग सोचते बहुत हैं। ये लोग या तो क्रिएटिव हो जाएं, या तो ये जो सोच रहे हैं उसको आप किसी पिक्चर के माध्यम से, किसी पेंटिंग के माध्यम से आप उसको निकालें, या फिर किसी डायरी में लिखें, या फिर कहीं ना कहीं आप कोई स्क्रिप्ट लिखें। बहुत बड़े बड़े कवि जो होते हैं ना, उनका चंद्र बहुत अच्छा होता है ना। तो चंद्र आपको ये चीज कराता है। तो चंद्र माउंट डेवलप हो तो व्यक्ति मन के बहुत धनी होते हैं, मन बहुत अच्छा, इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे जाता है। और माता से बहुत अधिक प्रेम होता है। और इन लोगों के एक स्पेशल चीज़ होता है, ये लोग अक्सर विदेश में ज़्यादा फेमस होते हैं। विदेश कहने का मतलब देखिए आज के टाइम में ना 7 समुंदर पार को हम लोग विदेश बोलते हैं, लेकिन उस टाइम में अगर आप गृह त्याग के थोड़ी दूर भी जाते थे तो उसे हम लोग विदेश ही बोलते थे उस टाइम। मतलब जिस टाइम हमारी बुक ये लिखी गई है, पामिस्ट्री की बुक, तो उस टाइम की बात मैं कर रही हूँ। तो उस टाइम जो है ना विदेशी बोला जाता था। तो ऐसे जातक को घर से दूर ही सफलता मिलती है, घर से दूर विदेश से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। देखिए चंद्र किस चीज़ का होता है, चंद्र जो होता है ना जल तत्व होता है, जल से रिलेटेड चीज़ों का होता है। समुद्रिक मार्ग यानी कि आपका यात्रा को भी दिखाता है। सामुद्रिक यात्रा, अगर आपका काम बहुत रुक रहा है ना, आपके कुंडली में और हाथ में चंद्र बहुत अच्छा दिख रहा है और आपके काम में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल आ रहा है, आप किसी नदी के किनारे घूम आइए या फिर कोई नदी के थ्रू यात्रा कर लीजिए, किसी नदी में स्नान कर लीजिए, आपका काम बनने लगेगा। तो ये भी रेमेडीज है एक तरह से। केतु देखिए, केतु हमारे पूर्व जन्म का होता है। केतु में मंगल का बल और गुरु का ज्ञान होता है। तो आपको अगर केतु अच्छा हो, डेवलप हो, तो ये दोनों चीज़ व्यक्ति में होगा। बहुत अच्छे आध्यात्मिक होके बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं, ऐसे जाते हैं, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा। और ये लोग जो है ना बहुत इमोशनल होते हैं केतु प्रधान, क्योंकि केतु के पास सर नहीं है, दिमाग है ही नहीं, दिल है, तो हमेशा दिल से सोचने वाले होते हैं। तो ऐसे जातक बहुत सच्चे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे राहु बहुत शार्प माइंड का कहलाता है। राहु के पास दिल ही नहीं होता, सिर्फ दिमाग होता है। तो सिर्फ व्यक्ति दिमाग से जो भी असंभव काम होता है, जो भी टेढ़ा काम होता है, वो राहु प्रधान व्यक्ति करेगा, जिसका भी राहु अगर डेवलप हो। पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा करियर देता है राहु। शुक्र हो तो शुक्र आपको फिल्म लाइन, जहाँ पे आपके व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का आपका महत्व हो, जहाँ पे आपको बहुत ही ग्लैमरस दिखना है ना, बॉलीवुड हो गया, नेता, अभिनेता, इस क्षेत्र में बहुत सफलता देता है अगर आपका शुक्र डेवलप हो तो। आपको यही देखना है कि अपने 9 के 9 माउंट को चेक करना है, हथेली में है तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अच्छा, किसी व्यक्ति को ना हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, नेता को देख लीजिए, उनका व्यक्तित्व भी अच्छा लगता है, उनका भाषण सुनने में भी अच्छा। कोई नेता जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, कोई नेता होते हैं, उनको सुनना भी अच्छा लगता है, देखना भी अच्छा लगता है, काम भी अच्छे करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका 9 के 9 ग्रह बैलेंस होते हैं, तभी जाके उतनी बड़ी और उतनी अच्छी सफलता उन्हें मिलती है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आप लोग वेलेबल कमेंट भी कर सकते हैं और मैं सारे कमेंट को पढ़ती भी हूँ और आपके सारे सवाल के जवाब भी मैं देती हूँ। आपको अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।